हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हिट। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। अगला है, दिल्ली के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका आंसर होगा 1966 में। आपको याद रखना है, दिल्ली के उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत की न्यायिक व्यवस्था है? तो इसका आंसर होगा इकहरी और एकीकृत। भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है। नेक्स्ट है, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला है, उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 में। उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में अनुच्छेद 124 में उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, संघीय न्यायपालिका का वर्णन है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। नेक्स्ट है, प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। अगला है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 34। आपको याद रखना है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो बढ़ाकर 34 कर दी गई है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरालाल जे कानिया। आपको याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। क्वेश्चन नंबर 10, न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक किसको माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 145 के तहत। क्वेश्चन नंबर 14, किस अनुच्छेद के तहत संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 214। आपको याद रखना है, अनुच्छेद 214 के तहत संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। अगला देखते हैं, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है? तो इसका आंसर होगा 25। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो 24 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है। नेक्स्ट है, देश का 25वां उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अमरावती में, जो बना है 1 जनवरी 2019 को। तो आपको याद रखना है, देश का जो 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है वो किया गया है आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अगला देखते हैं, पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है? तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़। नेक्स्ट है, कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट देखते हैं, मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है? तो आपको याद रखना है, मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन पांडिचेरी है। क्वेश्चन नंबर 20, केरल उच्च न्यायालय के अधीन है? तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दमन, दीव तथा नागर हवेली जो है वो मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन है। अगला है, सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब किया और किन स्थानों पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1862 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास में सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन 1862 में हुआ और कोलकाता, मुंबई और मद्रास में हुआ। क्वेश्चन नंबर 23,
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 तथा 62 वर्ष। अगला देखते हैं, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है। तो आपको याद रखना है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी होती है। अगला है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने 1997 में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था? तो इसका आंसर है केरल राज्य ने। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जून 1990 में, अनुच्छेद 263 के तहत। अगला है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। अगला देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। 29, योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे? तो इसका आंसर है गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया? तो इसका आंसर होगा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नीति आयोग का अर्थ है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। सुपर कैबिनेट कहलाता है। योजना आयोग जो होता है वही सुपर कैबिनेट कहलाता है। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है? तो इसका आंसर होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा हेतु ली कमीशन गठित हुआ था? तो इसका आंसर है 1923 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते हैं राष्ट्रपति को? इसका आंसर है संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। केंद्र राज्य के वित्त संबंधी का निर्धारण कौन करता है? तो इसका आंसर है वित्त आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वोट देने का अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 236। अनुच्छेद 236 के तहत वोट देने का अधिकार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है? अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो आपको याद रखना है सर्वप्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में हुए थे। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। पहला लोक आयुक्त नियुक्त हुआ था? तो आपको याद रखना है जो पहला लोक आयुक्त नियुक्त किया गया था वो राजस्थान में किया गया था। काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया? तो इसका आंसर है 1953 में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 साल या 65 वर्ष। उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है परम आदेश। उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश परम आदेश कहलाता है। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं हैं? तो इसका आंसर है अंग्रेजी एवं फ्रेंच।
संयुक्त राष्ट्र दिवस मनता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या है। तो यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं, तो इसका आंसर है चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस तथा अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है, तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे, तो इसका आंसर है त्रिगवेली जो थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे और वो नॉर्वे के रहने वाले थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई, तो इसका आंसर है 3 अप्रैल 1946 को और जो इसका मुख्यालय है वो है द हेग में जो है नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है, तो इसका आंसर होगा 9 वर्ष। भारत का एक सॉलिसिटर जनरल होता है, तो इसका आंसर है एक प्रशासनिक अधिकारी। अगला है मंडल आयोग का संबंध था, तो इसका आंसर हो जाएगा पिछड़ी जातियों से। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाला रिट है, तो इसका आंसर है 5 रिट जारी किए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार प्रच्छा। अगला देखते हैं एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है, तो आपको याद रखना है एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। भारत की आकस्मिक निधि का कब गठन हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 में। और लास्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकार प्रस्ताव पास किया गया, तो आपको याद रखना है 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकार प्रस्ताव पास किया गया।